अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मैं एक बहुत ही कम खर्च में बना हुआ बिल्कुल ही सीधा साधा सा होममेड वेंडिंग मशीन की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस होममेड वेंडिंग मशीन की वीडियो मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है। ये मशीन इन्होंने खुद तैयार किया है और इस मशीन को किस तरह तैयार किया है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई हैं, कितने खर्च में ये मशीन तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने ये मशीन बनाया है उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये मशीन इन्होंने कैसे तैयार की और क्या क्या इसमें फीचर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन की डाई है। इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 9 इंच का है, 9 इंच ही है। और इसकी ये वाली जो साइज़ है ये तकरीबन 3.5 इंच है। और इसमें 6201 का बेरंग लगाया हुआ है। इसकी ये वाला जो फासला है ये तकरीबन 4 इंच है। 4 इंच ये है और 4 इंच ये भी है। और इसकी ये जो लंबाई है 2 इंच है। और ये जो है इसका तकरीबन 3.5-4 इंच ये भी है। और ये जो डाई है इसमें यहाँ पर मैंने ना ग्राइंडर से कटाई की हुई है, ये देखिए। और इसमें मैंने इस तरह ये सुराख कर लिया है। ये जो है सिंपल पट्टियाँ है। और ये जो पाइप है इसको आप देख सकते हैं, ये सिंपल पाइप है। और इसमें जो है ग्राइंडर से मैंने सुराख किया हुआ है। इसमें एडजस्टेबल होती है ये जो डाई है ये एडजस्टेबल हो जाती है। इसमें इस तरह हो जाती है, अपने स्टेटर के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाती है। और इसमें ये नट बोल्ट लगाए गए हैं। मैंने यहाँ से नट लगा के यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ, तो वाटर लगा के इसको टाइट कर लेता हूँ। ये जो इसकी मुकम्मल है। और यहाँ पर जो है 6201 का बेरंग लगा हुआ है जो इसमें इस तरह रुक जाती है। और उसकी जो ये है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी नट खोल लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने इस पर नट लगाए हैं, ये देखिए। ये जो है इस तरह ये जो पट्टी है ये आपकी मर्ज़ी। मैंने तो इसलिए ये छोटी रखी, ये पट्टी आपकी मर्ज़ी, आपको जितना दूर रखना चाहते हैं उतना ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर सुराख तो मैंने किया, ये मशीन जो है ये ज़्यादा बाहर की तरफ है, इसलिए मैंने ना ये टच होता है यहाँ पर देखिए, इसलिए मैंने इतना ही लगाया। आप जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं ताकि आसानी हो सके। और ये जो है ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्ट हो सकता है। ये जो पाइप है इसके अंदर मैंने ये पट्टी लगा के इसको ग्राइंडर से काटा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने लगाया है। ये जो डाई है इसको मैं अपनी मशीन में सेट करता हूँ, ये देखिए। ये देखो, इसको यहाँ से अंदर डाल दिया और यहाँ पर एक नट लगवा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये तार लगा हुआ है, 34 नंबर कॉपर की तार है, यहाँ से आई हुई है। यहाँ पर दीवार है, इसलिए मैंने ये जो वाटर पाइपिंग वाला जो है किट है इसको इसमें के अंदर मैंने 6201 का बेरंग लगाया गया है। अभी यहाँ से जो तार आता है यहाँ पर गोटा रख नहीं सकते, तो इसलिए ये जो तार है हाथ से इसके बराबर पकड़ना पड़ता है ऐसे। यहाँ पर तो होता है लेकिन ये तार अटक जाती है। यहाँ पर मैंने तार निकलवाई है। यहाँ पर मैंने एक जो जारी लगाई हुई है, यहाँ पर 1 नंबर की स्लीव अंदर डाली हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर ये जो है गेपलरी की ट्यूब की पाइप है, इसके अंदर ये जो तार निकल आती है ये आप देख सकते हैं। ये तार जो है ये निकल आती है यहाँ से। और इसके अंदर मैंने जो है इसके साथ एक और सख्त लोहे का तार लगाया हुआ है जबकि ये मोड़ ना सके इसलिए। और ये 32 स्लॉट की सीलिंग फैन की स्टेटर है, इसको मैंने इससे रिवाइंड किया। इसकी स्टार्टिंग की कॉइलें डाली गई हैं, रनिंग की डाल लेता हूँ। अब इसकी जो एडजस्टेबल सिस्टम है ना ये यहाँ पर है, इसकी स्टार्टर को मैं निकाल लेता हूँ। इसको बगैर बेरंग के इसके अंदर फिट करना पड़ता है। इसके अंदर ये जो दूसरा पाइप लगाया गया है ये देखिए, ये दूसरा वाला पाइप है इसके अंदर, इसको मैं बाहर भी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा पाइप एडजस्टेबल लगाया गया है, इसको मैं इस तरह बना लेता हूँ। और ये जो 2 तारें हैं ना ये तार जो है किसी दूसरी जगह अटक ना जाए, इसलिए इसको जो है ना यहाँ से तार यहाँ पे एडजस्टेबल भी हो जाती है। ये देखिए, ये एडजस्टेबल भी होते हैं। और यहाँ से मैंने पकड़िया पेच डाल के इसको मजबूती से पकड़ लिया जो कि ये हिल न सके, इसलिए मैंने ये तार डाली हुई है ये पेच पर। और यहाँ पर इसको भी मैंने काट लिया, ये एडजस्टेबल भी है, यहाँ से भी एडजस्टेबल होता है। ये देखिए जो मशीन की तरफ ये स्टेटर अंदर और बाहर हो जाती है।
इसके अंदर मैं स्टेटर डाल लेता हूँ। ये मैं स्टेटर डाल रहा हूँ। इसके साथ आप कोई भी फ़ैन हो, पुरानी वाली हो, नई वाली हो, हर किस्म की फ़ैन वाइंडिंग का जो है ना वाइंडिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह जो भी फ़ैन हो उसके साथ ये लगा के वाइंडिंग कर सकते हैं। ये ऑल इन वन फार्मा है, डाई है, ये हर किस्म का फ़ैन रिवाइंड करता है। यहाँ पर मैंने जो है प्ले छोड़ी हुई है, ये देखिए। ये इसलिए क्योंकि ये शाफ्ट जो है ना, ये शाफ्ट टेढ़ा हुआ है, ये इस तरफ उड़ता रहता है, इसलिए मैंने इसको जो थोड़ा ढीला रखा है। आपने ख्याल रखना है कि ये सीधा हो। ये जब मैं घुमाता हूँ तो फिर ये जो है इसको ना वाइब्रेशन की तरह करता है, तो इसलिए मैंने ढीला रखा है ताकि कोई वाइब्रेशन वगैरह ना हो। और ये जो है इसके साथ मैं लगा के आपको वाइंडिंग भी कर देता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो तार टूटी हुई हो जाती है तो इसको हम ना टाइट करके फिर इसके अंदर यहाँ से खींच कर इसको निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर बेरंग लगाया गया है, ये जो है दीवार के साथ है। यहाँ पर दीवार ना होता तो फिर ये गोटा वहाँ रख के हाथ से पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने सिंपल ही मशीन लगाया था सिर्फ वाइंडिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम इसी तरह सिंपल से इसको बना लें। मैंने यहाँ पर इसको लगा के इस डाई को सेट करके यहाँ पर देखिए जो है पेपर के साथ ये जो है ये टच भी नहीं हुआ है, लेकिन इस स्टेटर को जो है ना इसकी मुँह जो बंद रखी है ताकि वहाँ पर तार जा ना सके, टूट ना सके। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी फासला है, पेपर और इस तार के अंदर जो फासला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये तार लगाई हुई है। अब मैं इसकी जो है वो टर्न आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो तार है आपको मैंने पहले ही बताया दीवार के साथ ना लगाए, क्योंकि दीवार के साथ होगा तो फिर आपको इस तार को अलग से पकड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं तार को जो है मैं टर्न दे देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो तार अटक रहा है इसका मसला अलग से होता है, तो आपने ये ध्यान रखनी है, ये नहीं लगानी। ये देखिए, इसको मैं कहीं रख देता हूँ। ये जो तार है ना ये बार बार सख्त होती जा रही है क्योंकि यहाँ से निकल नहीं रही है, इसीलिए इस तार को ना आपने ध्यान रखना है कि इसको अच्छी तरह गोटे के जो बीचों बीच यहाँ पर आ जाए तभी काम करता है। ये देखिए यहाँ गोटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, दीवार यहाँ पर खींच रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तार जो है अटकेगा। अभी आप देख सकते हैं, मैं इस पूरी वाइंडिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने भी अपने लिए इस तरह की कोई मशीन या कोई चीज़ बनाया हो तो उसकी वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। मैं उस वीडियो को अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिसके ज़रिए लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।